राम लिखा तो क्या हुआ, अरे राम लिखा तो क्या हुआ, 100 करोड़ हमारे हिंदुओं की आस्था श्री राम है। तो मैं बोला आपके बच्चे का नाम डालते थे, उसको कटिंग करते थे, तो बोलते बच्चे का कैसे डाल सकते। कुर्बानी बहाना हिंदुओं पर निशाना, हिंदुओं के आराध्य का नाम कुर्बानी के बकरे पर देख खौल गया खून। क्या सच में मदरसे में हुई गौ हत्या? आखिर कौन है ये शख्स जिसने हिंदुओं की आस्था के साथ किया खिलवाड़? क्या हुआ था मुंबई के मीरा रोड स्थित कॉलोनी में? क्या तेलंगाना के हिंसा है झूठ का परिणाम? हम आज बकरीद की पूर्व संध्या पर ये संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिम भाई गाय के दूध, दही, घी का सेवन करें, जिसको शिफा और स्वास्थ्य कहा गया है। गो मांस से बचें, गाय की कुर्बानी से बचें, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मांस को बीमारी कहा है। और हम ये भी चाहते हैं इस देश का माहौल अच्छा हो, भाईचारे वाला हो, हम सब मिलजुल कर अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से रहें। ये क्लिप ईद से ठीक एक दिन पहले, जब ईद की खुशी में मोहम्मद फैज साहब गायों को चारा खिलाने पहुंचे। एक तरफ मोहम्मद फैज साहब जैसे मुसलमान हैं जो अमन, चैन और भाईचारे की अपील करते हैं, आपसी प्रेम बढ़े ऐसी अल्लाह मियां से दुआ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं, जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सोच जानवर से भी बदतर हो चुकी है, जो दंगा फसाद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते और भरपूर कोशिश करते हैं कि विवाद हो तो सही। अभी आपने जो क्लिप देखी, ये इस बात का सबूत है कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो भारत और भारतीयों को अपना नहीं मानते, बल्कि उन्हें दुश्मन की नजर से देखते हैं। हिंदुओं सहित हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक बनाना उन्हें शान की बात लगती है। जी हाँ, हिंदू देवी देवताओं का मजाक। ताजा मामला नवी मुंबई से सामने आया है। यहाँ बेलापुर नाम की एक जगह है जहाँ हिंदुओं की आबादी बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। हजारों मुस्लिमों की भीड़ में बेलापुर का रहने वाला एक शख्स है मोहम्मद शफी शेख। मोहम्मद शेख बेलापुर में मुख्य रूप से चौराहे पर एक बूचड़खाना चलाता है। गुड लक गोट मीट शॉप के नाम से मोहम्मद शेख की दुकान है, जो रोड के किनारे ही है। ईद से ठीक एक दिन पहले मोहम्मद शेख उस वक्त लोगों की नजरों में आया जब मोहम्मद ने एक बकरे को अपनी दुकान के बाहर बांध दिया। आप सोचेंगे कि बकरे को दुकान के बाहर बांधने में भला क्या ही परेशानी है, तो ये परेशानी बकरा नहीं, उस पर लिखे वो 3 अक्षर थे। जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जिसमें बकरे की पीठ पर राम लिखा हुआ है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बकरे को बकरा ईद पर हलाल करने के लिए तैयार किया गया है। जी हाँ, यह बकरा बकरा ईद के दिन कटने वाला था, जिसकी पीठ पर राम लिखा गया। 100 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, और 100 करोड़ की आबादी अपने आराध्य मानती है प्रभु श्री राम को, जिनके लिए हिंदू जान तक दे सकते हैं, जिनके सम्मान में कोई उंगली भी उठाए तो उसे जवाब दे सकते हैं। उसका नाम मोहम्मद शेख ने बकरे पर लिखा है। ये मानसिकता गिरी हुई नहीं है तो क्या है? ये कुछ भी नहीं। इससे भी ज्यादा ऊंची हरकत करते हुए मोहम्मद शेख नाम के इस कसाई ने बकरे को दुकान के बाहर रोड के नजदीक बांध दिया, ताकि वहां से गुजरने वाले हर शख्स की नजर इस बकरे पर पड़े। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि आसपास रहने वाले लोगों में ज्यादातर हिंदू हैं। इसलिए स्थानीय लोगों की माने तो ये इलाका एक हिंदू बाहुल्य इलाका है, जहाँ शुरू से ही हिंदुओं की संख्या ज्यादा रही है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि नवी मुंबई में बेलापुर को सबसे शांति प्रिय इलाका माना जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ मुस्लिम्स की आबादी में तेजी से उछाल आया है, और स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिम्स की आबादी बढ़ने की वजह से ये अपना खौफ दिखाकर हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत शांति प्रिय इलाका है। पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या बढ़ गई है। ये अपनी शक्ति दिखा करके लोगों को झुकाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। पूरे मामले को विस्तार से समझे तो कहानी उस वक्त शुरू हुई जब एक हिंदू समुदाय से जुड़े व्यक्ति की नजर मोहम्मद की दुकान के बाहर बंधे कुर्बानी के बकरे पर पड़ी। बकरे की पीठ पर राम लिखा हुआ था, लिहाजा कुछ हिंदुओं के साथ उन्होंने इसका विरोध किया तो मोहम्मद बकरे को अंदर ले जाने लगा, लेकिन उसे अपने किए का पछतावा नहीं था। हिंदू पक्ष ने मोहम्मद के हाथ पर पेंट का डिब्बा भी देखा, लेकिन यह सब मोहम्मद ने जानबूझकर किया था, यह साबित करता है। जिसके बाद फौरन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मोहम्मद से पूछताछ की, लेकिन मोहम्मद जवाब तक नहीं दे पाता है। उसने इतनी ऊंची हरकत आखिर क्यों की? फिर क्या था? पुलिस मोहम्मद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है और उसे गिरफ्तार कर उसी के दुकान को सील कर देती है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं था। इसके पहले भी मोहम्मद पर अवैध रूप से गोमांस और गोहत्या करने की सजा हो चुकी थी और जेल का हवा वो खा चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, और मोहम्मद शेख भी उन्हीं में से एक है। हालांकि नवी मुंबई से ऐसा पहली बार नहीं है जब बकरा ईद से पहले विवाद न हुआ हो, बल्कि पिछले साल यानी 2023 में नवी मुंबई में जमकर विवाद हुआ था। पूरा मामला नवी मुंबई के मीरा रोड की एक सोसाइटी का था, जहां सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार द्वारा कुर्बानी के बकरों को लाकर रखा गया था। पिछली बार की तरह इस बार भी सेम सोसाइटी में हंगामा देखने को मिला। बस फर्क ये था कि इस बार यह हंगामा इसलिए था ताकि अब कोई सोसाइटी के अंदर बकरा ना ले आए। हालांकि पुलिस ने पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम
कर लिए थे। सोसाइटी में आने जाने वाले हर शख्स, खासकर मोहसिन जो पिछली बार बकरा लेकर आया था, उसकी तलाशी ली गई थी और मामला शांत हो गया। लेकिन वहीं हैदराबाद के तेलंगाना में मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। पर कैसे और क्या हुआ तेलंगाना में जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तेलंगाना में जमकर विवाद देखने को मिला, जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले और माहौल इतना खराब हो गया कि धारा 144 लागू करनी पड़ी। दरअसल पूरा मामला तेलंगाना के मेडक का है। यहां ऐसी खबर फैलाई गई थी कि मदरसे में गाय की कुर्बानी दी जा रही है। यह खबर फैलते हिंदू पक्ष भड़क गया और हंगामा शुरू हो गया। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी ताबड़तोड़ पत्थरबाजी, लाठी डंडे चलाए गए। बाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों आमने सामने आ गए। हिंदुओं ने जमकर प्रदर्शन किया तो वहीं मुस्लिम समुदाय भी पीछे नहीं रहा। मुस्लिम्स ने जमकर बवाल मचाया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन इतनी भीड़ पर काबू पाना आसान नहीं था, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि ये पूरा विवाद एक गलत खबर के चलते हुआ, जिस वजह से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इलाके की शांति भंग हो गई। लेकिन तेलंगाना से उलट नवी मुंबई में जो हुआ वो बिल्कुल भी गलतफहमी या गलत खबर का नतीजा नहीं है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि देश में रह रहे मुसलमान में जहां कुछ ऐसे हैं जो धर्म का सम्मान करते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें बस अपनी बेकार मानसिकता का सबूत देना ही है, जिन्हें आपसी प्रेम और भाईचारे से तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर मोहम्मद शेख जैसे शख्स को देख चुके हैं, जो बकरे की पीठ पर राम लिखकर उसे कुर्बानी के लिए बेचने की कोशिश कर रहा था। जब उसे सवाल किया गया तो बड़ी आसानी से मोहम्मद ने कहा, तो क्या हुआ अगर बकरे की पीठ पर राम लिखा है? जी हाँ, ये शब्द थे मोहम्मद शेख के। इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि अगर इस बकरे के ऊपर तुम्हारे बेटे का नाम लिखकर इसे फिर कुर्बानी के लिए बेचा जाए और काटा जाए। इस पर मोहम्मद भड़क गया। तो मैं बोला आपके बच्चे का नाम डालते थे, उसको कटिंग करते थे, तो बोलते बच्चे का कैसे डाल सकते? मतलब अपने बेटे का नाम आते ही भड़क गया। सोचिए उन करोड़ों हिंदुओं के मन को कितनी ठेस पहुंची होगी जो प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उन्हें पूजते हैं, उनके नियमों पर चलते हैं। यहाँ एक और बात सोचने वाली है दोस्तों कि जब हिंदू समुदाय अपने त्योहारों में ऐसी कोई ओछी हरकत नहीं करता जिससे किसी अन्य धर्म को तकलीफ हो, तो फिर मुस्लिम समुदाय द्वारा अक्सर ऐसे प्रयास क्यों किए जाते हैं? शायद इनके ये कट्टरता से भरे प्रयास ही हैं जो विद्वानों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अगर भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ी तो हिंदुओं के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। अगर देश में यूं ही मुसलमान बढ़ता रहा और यहां रहने वाले हिंदू को जम्मू कश्मीर जैसे हालात देखने पड़ सकते हैं, जहां अपनी ही जमीन पर रहते हुए हिंदू पंडितों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया गया। हालांकि ऐसे मुस्लिम्स के खिलाफ योगी सरकार सहित केंद्र सरकार भी एक्शन में है। सरकार अब किसी भी तरह की सांप्रदायिकता फैला देना नहीं चाहती है, इसलिए ईद से पहले सभी राज्यों, जिलों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई भी, फिर भी वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर दंगा विवाद या अप्रिय घटना करने की कोशिश करता है या कुछ ऐसा करता है कि किसी अन्य धर्म से जुड़े लोगों को ठेस पहुंचे, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। ऐसे ही कुछ मोहम्मद शेख के साथ हुआ। जनाब फिलहाल गिरफ्तार हैं और उसकी दुकान को भी सील कर दिया गया है। साथ ही नोटिस भी चिपका दिया गया है ताकि सभी को पता चले कि मोहम्मद साहब कहां हैं। खैर दोस्तों, इस तरह की मानसिकता रखने वालों के लिए आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, क्या इन्हें माफ किया जाना चाहिए? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।